हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 7 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें 50 प्रश्न जो हैं वह जीएस के प्रश्न हैं, जीके और जीएस के। तो पहला प्रश्न कौन सा है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये गलत है। इसके बाद बिरजू महाराज एक कत्थक से हैं, सही है। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं, यह भी सही है। और अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, ये भी सही है। और इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन हारमोनियम से संबंधित नहीं है या सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। तो भीमसेन जोशी जो हैं ये प्रसिद्ध गायक, शास्त्रीय प्रसिद्ध गायक हैं। ये किस घराने से संबंधित हैं। तो ये किराना घराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो टेलीस्कोप यानी दूरबीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये है गैलीलियो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टार शब्द का प्रयोग नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है। अगला है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान राय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा सही है। तो 6वें का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी जो विजयनगर के शासक हैं कृष्णदेव राय, उनकी कराधान की राज व्यवस्था से संबंधित कथन 1 है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, ये सही है। और दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 6वें का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, कहाँ पर बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है। तो 7वें प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो में बीमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन है यह शिलांग पठार पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था। तो यह प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय शब्द है यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था।
अगला है सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हटाया था? तो आपको बताना है कि कौन सा भारतीय राजा ने इनको हटा दिया था। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? तो 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? तो आपको बताना है स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9.5%, यानी 9.5% स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कि अगला प्रश्न है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो जो बैंक है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम रख दिया गया है? तो हो गया है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपको बताना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह हो जाएगा 1998-99 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो आपको 16वें प्रश्न का उत्तर बताना है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से सही हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और भारतीय संविधान का भी अभिभावक माना जाता है। अगला है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो कौन सा सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? तो यह हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपको बताना है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार भागों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें कहा गया है कि कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं, न्यूनतम आयु कितनी दी गई है। तो इसमें 18 से 50 वर्ष तक जितने भी व्यक्ति हैं वो अपना बीमा करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो आपको बताना है कि महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो 21वें प्रश्न का उत्तर है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 22वां है, जेरी स्कोपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? तो
तो आपको बताना है कि जेरी स्कोपिंग किस संकल्पना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो भारत में जो है सबसे अधिक वर्षा अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो यह हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें बताना है कि आपको कैस्पियन सागर की सीमा से कौन सा देश नहीं लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इराक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। यह नंबर कितने अंकों का है? तो आपको बताना है कि यह अंक जो है कितने अंकों का है, एक नंबर है। तो यह हो जाएगा आपका 16 अंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 26वां, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका गोरखपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपको बताना है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा राज्य स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो असम राज्य सरकार का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है असम वैभव। तो यह किसे प्रदान किया जाएगा? तो यह जो प्रदान किया जाएगा वह है रतन टाटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन यानी जी-कोविड-डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो कौन सी कंपनी ने इसको विकसित किया है? तो यह विकसित किया है जाइडस कैडिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट की सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला है, चेंजिंग दी डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह जो चेंजिंग दी डायरेक्शन है यह शब्द जो प्रयोग होता है यह खो खो में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में श्रीलंका के एक नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक शामिल नहीं है? तो इसमें 3 देश शामिल हुए हैं, एक शामिल नहीं हुआ है। जो नहीं शामिल हुआ है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो सिंगापुर है यह शामिल नहीं है, यही सही हो जाएगा। इसके अलावा तजाकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्ज़रलैंड इसमें शामिल हैं। चलिए अगला प्रश्न है
कि किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनीत सरन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यह जो राज्य है, सबसे प्रथम स्थान कौन सा है जो इसमें पंजीकरण कराया है वहाँ के लोगों ने? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 36वें प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगला है, भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ सहयोग की पहल की है? तो यह जो सहयोग की है उसका नाम है बार्क, BARC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कलिंग साहित्य सम्मान 2021 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में 2021 में एक कलिंग साहित्य सम्मान मिला है, वह किसे सम्मानित किया गया है, किसको? तो यह जो सम्मानित किया गया है इसमें सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कवि अरुण कमल, दिव्या दत्ता और श्री विनाश उदात, ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वियतनाम के साथ। अगला है, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जो देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है वह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है लोथल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। अगला है, ई रूपी प्लेटफार्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो एक ऐप है ई रूपी प्लेटफार्म, यह किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 42वां, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो अभी एक बैंक ने शुरुआत की है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। यह कौन सी बैंक है? तो यह है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अभी उत्तर प्रदेश में बांसुरी महोत्सव हुआ है, वह कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो यह जहाँ पर किया गया इसका नाम है पीलीभीत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम के तरह उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह जो मंजूरी प्रदान की गई है यह 5 देशों के साथ मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। चलिए 46वां प्रश्न, तो 46वां है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो जो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं, यह बनाया गया है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47वां। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 3 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र यानी अर्थ सैटेलाइट स्टेशन का लोकार्पण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 49वें प्रश्न की ओर कि वेतन दर सूचकांक की गई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? तो आपको बताना है कि आधार वर्ष क्या है। तो यह है आधार वर्ष 2016। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट यानी 50वां प्रश्न है कि भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो वह जो देश हैं जिसकी सहमति व्यक्त हुई है वह कौन से देश हैं? तो वह है श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त होती ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।